9,999। आप सबसे पहले इस आंकड़ा लगाओ इस यात्रा का, दत्तात्रेय जी की जो यात्रा है गिरनार की, सबसे पहले आंकड़ा क्या रखा है? 9,999। आप लगाइए साहब भी, वो आंकड़ा कितना जबरदस्त है। एक तो 9 का अंक वैसे तो पूर्ण माना जाता है 9 के अंक में, लेकिन आदमी आम भाषा में क्या बोलता है? ये 99 के चक्कर में है। मतलब 9,999 तक भी चले जाओ, तब तक आप माया में, संसार में हो, तब तक आप प्रकृति में हो। 99 डिग्री पर पानी गर्म कर लो तब तक पानी रहेगा, जब 100 डिग्री पर आएगा तो पानी नहीं रहेगा, भाप बन जाएगा। गलत है कि सही है? बिल्कुल। भाई 1000 पूरा क्यों नहीं किया? अब लोग आज भी कहते हैं उसको, जब 9,999 कर दिया तो एक सीढ़ी तो और थी, आप पूरा ही कर देते। मतलब कितना उसमें जिस व्यक्ति ने वो किया होगा, पता नहीं क्या उसमें अनुभव रहा होगा, कितनी उसमें वो सोची गई होगी भी। वहां पूरे के ऊपर है, जब पूरा ही हो जाएगा तो वहां तो गुरु बैठा है ऊपर। क्या बात है? वहां सतगुरु बैठे हुए हैं 3। और दत्ता देखो गुरुओं में, हमने एक पहले अब चर्चा हुई कि गुरु बहुत हुए, लेकिन दत्तात्रेय का मुकाबला नहीं है। गुरु का पहला श्लोक वेद के अंदर आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों रूप गुरु के होते हैं। किसी गुरु में 3 रूप देखे आपने? दत्तात्रेय जी में 3 मुख हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के तीनों के मुख हैं दत्तात्रेय जी के। और किसी गुरु में बता दो आप, गोरखनाथ जी बता दो, कबीर के साहब का बता दो, नानक देव जी बता दो, है। लेकिन अंदर से तो वो हैं उसी पद पे, वो कम नहीं है। हम उनको ये नहीं कह रहे कि वो कम है, लेकिन बाहरी रूप से उनको आकृति नहीं दी। चाहे दत्तात्रेय जी का भी एक ही मुख रहा हो, लेकिन आकृति उनको जो दी गई है तीनों की, 3 मुख वाली, मतलब 3 मुख, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ठीक है ना। और उसके साथ मृत्य लोग, पाताल लोग, स्वर्ग लोग, तीनों लोग, ये सब चीज उसके अंदर जुड़ी हुई है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना जुड़ी हो। तो उनका स्वरूप देखिए आप भी, स्वरूप जो है तीनों का है। स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव भी है, और वो सदगुरु का स्वरूप भी है। 999 का आंकड़ा है। अगर 999 में आप रहोगे तो गुरु तक नहीं पहुंच सकते। गुरु का पद वो है, वहां तक आप जा नहीं सकते, जो मर्जी जो लगा लो, वहां तक माया रहेगी। आप इस यात्रा के अंदर देखिए, बीच में पड़ाव माता का है। माता क्या शक्ति है। जब आप इस रास्ते से चलोगे, ये योगी पुरुषों की बातें हैं, साधुकों की बातें हैं, भक्तों की बातें हैं। जब भक्त हो, योगी हो, चाहे संत, जब वो इस रास्ते पर चलता है तो बीच के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। बीच यात्रा में जब उसकी यात्रा चढ़ती है तो सबसे पहले शक्ति उत्पन्न होती है। अब उसको माँ का रूप कहो, चाहे शक्ति का रूप, शक्ति माता प्रकृति एक ही बात है। वहां जा करके प्रसन्नता हो जाती है। बहुत से लोग वहीं उलझ जाते हैं, लेकिन उस शक्ति को लेकर के, अच्छा शक्ति बीच में रखी को नहीं। अगर शक्ति बेकार थी, अगर शक्ति बेकार है, प्रकृति बेकार है, तो फिर बीच में क्यों रखी? क्या इस प्रकृति और इस संसार के बगैर हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। ये शरीर भी तो प्रकृति है, ये आवाज़ भी तो प्रकृति है, ये मन भी तो प्रकृति है, बुद्धि भी तो प्रकृति है। इसके बगैर हम क्या करेंगे? हमारी कोई साधना है? कोई साधना है? कुछ ही नहीं हो पाएगा। बिना शक्ति के हम एक पैर नहीं रख सकते। वहाँ तक वो गुरु पद तक कौन जाएगा? बिना शक्ति, जा शक्ति की शक्ति लेके योगी करते, योगी भी उसका ध्यान करते हैं, योगी भी उस शक्ति की शक्ति को धारण करके तब उस पर चढ़ पाते हैं। तो बिना उस शक्ति के, बिना माता के हम कोई भी एक कदम भी रख नहीं सकते। मानस करने वाला व्यक्ति क्या बोला था? वो कहले एक कन्या ने हमको भेजा है, वह बाहर खड़ी थी, लाल वस्त्रों में भी थी। वो क्या बोल रहा था सत्य सत्य वो जाने, लेकिन वो बोल क्या रहा था? सही बात है। हाँ, कि ये कन्या जो है, और कन्या बाद में दिखाई भी नहीं दी। वो उन्होंने कही कि यहीं की होगी। आपने कही थी? किसी ने कही? आपने कही थी कि यहाँ की जोकड़ी आप हो गए, यहाँ की वाली नहीं थी, बाहर थी वो। उन्होंने कहा आप जाओ मालिश करके आओ। और सुंदर रूप में थी, कन्या के रूप में थी। किसी के रूप में हो सकती है वो, लेकिन शक्ति के अनंत रूप है। सदगुरु का एक ही रूप है। बीच में रखा, देखो पहले शक्ति को बीच में आया। एक अनुभव किया आपने, हमने यात्रा में अनुभव किया था एक, जैसे हम अम्बे के पहुँचे, वहाँ तक मतलब चढ़ाई इतनी हो चुकी थी कि शरीर में थकान महसूस हुई। जैसे माता का दर्शन करके हम बाहर निकले तो सामने मालूम पड़ा कि ये तो रास्ता प्लेन सा पड़ा और सामने मंदिर है। तो एक हौसला, एक ताकत हुई अंदर, एक हौसला और ताकत आई।
जागृत हुआ ना, हर जीव के अंदर हमें हुआ, आपको हुआ, इसी बात को हम शेयर कर रहे हैं। आपको नहीं, जो जीव मैंने इनसे कहा हाँ। था, मैं हरियाल दर्शन करके लौट रहा हूँ, तुम नहीं मिलो, कही थी मैंने क्या जे बोलता वो- इनने बताई हाँ। थी, यहाँ के बाद और है, इनने डरा दिया। बात पकड़ी उनकी, वो क्या कह रहे हैं, हमने समझा कि यही मंदिर है, वो हमने भी समझा था, हाँ, हमने इन्होंने भी समझा, सबने समझा, आई समझ में, गोविंद ने समझा, हमारे सबके एक अनुभव मिल रहे हैं। उसी को मैं शेयर करना चाह रहा था कि जब व्यक्ति ध्यान करता है, योग करता है, भजन करता है, जब शक्ति उत्पन्न होती है, अंदर दिव्यता आती है, तो उसको लगता है कि हम पहुंच गए, लेकिन वो धोखा है। वहां पर वहां से आगे चलना होता है, जो रुकता नहीं है तब वो आगे पहुंचता है। हाँ, ये अंदर के बाहर के आपको बता रहा हूँ, मेल करा रहा हूँ मैं अंदर से। इन्होंने रोकने हाँ। की कोशिश की हमें। हाँ, शरीर के अंदर हाँ। सब ढाल में चली गई कि अब आगे देखो, आगे ढाल में जाएगा। ढाल में शायद हाँ। वो आ गया, लेकिन अब तो क्या अर्थ हुआ कि वहां तक हमें हौसला हुआ, हौसले के बाद में सीढ़ियां ऊपर नहीं गई, नीचे गई हैं। वो हौसला हुआ। क्यों नीचे गई हैं? जब हमको मिल जाती है कुछ चीज, हम सोचते हैं कि हम तो पा गए, हम तो पूरे हो गए, हम स्थिर हो जाते हैं, तब हमारी गति नीचे जाती है, बिल्कुल जाती है, ऊपर नहीं जाती। बिल्कुल बिना इसलिए शिथिलता नहीं चाहिए साधना में। साधना में बिल्कुल स्थिरता दिया है धीरे धीरे। एक और अनुभव जो अभी हम शेयर कर रहे थे कि जो आदमी दौड़ना चाहे, लोग क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं, संतों पास जाते हैं, महाराज आप ऐसे कोई बता दो भगवान के दर्शन फटाफट हो जाए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हर आदमी ये चाहता है रेडीमेड भगवान भी रेडीमेड, जैसे हर चीज़ रेडीमेड, ऐसे रेडीमेड भगवान दे दे, नहीं होगा। मैंने आपको कहा, जो दौड़ करके ऊपर चढ़ना चाहते थे वो नहीं चढ़ पाए। हमने देख रहे नीरे बच्चों को, हम जब जाए थे, नौजवान लड़के थे हमारे आगे दौड़ करके जा रहे थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए वहां तक। हमारे बाबा में भी वो दाखड़ थी कि अभी देखो हम लठिया ले, अभी सबसे पहले पहुंच नहीं पाए थे। क्यों? हमने समझ गए थे शुरू में, मगर ये जो दौड़ के जा रहे हैं नहीं पहुंचे। फिर भी चलो पुराने हैं, हिम्मत है तो पहुंच जाएंगे। हमें मतलब बच्चों से ज़्यादा इन पे मुझे भरोसा था, प्रदीप से भी ज़्यादा इन पे भरोसा था। प्रदीप थक सकता है, कोई जवान है, अभी तो खूब नया है तो चलेगा, लेकिन आगे जाके हारेगा। स्कूल वाले बच्चे, लेकिन ये नहीं, हाँ, ये जो है बाबा भी पीछे रह गए। ये अनुभव हमने इस चीज़ का अनुभव किया था, हम शुरू से ही उसी अनुभव को लेकर चले थे। एक ही सीढ़ी चढ़ना है, एक ही सीढ़ी, पूरे आराम से, और उसी चाल से हम रुके नहीं वहीं बिल्कुल, और सबसे पहले हम पहुंच गए थे, और उसी से अपने मस्ती में आए। उधर उधर का कोई लक्ष्य नहीं था, एक ही लक्ष्य था, लक्ष्य भी एक ही, और एक धीरे था। कोई काम करो आप, चाहे संसार का काम हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, जब तक आप में धीरजता नहीं है और एक लक्ष्य नहीं, आप सफल नहीं होगे। भगवान की बात छोड़ो, परमात्मा की बात छोड़ो, परमात्मा की तो बात छोड़ दीजिए। परमात्मा वाले में तो इतनी धीरजता चाहिए कि बिल्कुल सहज 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 आप जाइए ऊपर, तब वहां पर पहुंच पाओगे। अच्छा, उसके बाद में एक मंदिर और बना हुआ है, माता के मंदिर के बाद में काल भैरव भी है वहाँ, गोरखनाथ है ना। हाँ, शक्ति के बाद में भी मृत्यु है, ध्यान रखना। जो साधक योगी कर रहा है, जिसने, आप संसार में राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, गोरखनाथ जी के साथ यमराज ठीक का फोटो रखा है, था। ठीक है ना। यमराज थे वहाँ, हाँ, यमराज भी फोटो थे, थी। और काल भी था काल समय भी में, था। ठीक है। काल वाले दोनों एक ही मानो आप, उसमें फर्क नहीं है। कितनी आदमी संसार में शक्ति पैदा कर ले, मृत्यु छीन लेगी। योगी कितना भी योग साध ले और अनंत शक्तियां पैदा कर ले, अगर गुरुपद तक नहीं पहुंचा तो काल के मुंह में चला जाएगा। फिर ये समझ लो भी वो भी वहां से दिक्कत होगी। वहां पहुंच करके ही सबसे मुक्त होना है। कितना बड़ा अच्छा, हम इस चीज़ का सबका मतलब पूरे रास्ते अनुभव करते गए। हमारे वो एक रील चलती गई पूरे रास्ते, इधर उधर से कोई मतलब नहीं, यही था। मैंने कहा माता की है, बिना माता की शक्ति पे, बिना प्रकृति की शक्ति पे हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। वहाँ हौसला भी हुआ, ताकत भी हुई, आगे मिला, आगे काल और यमराज से भी मिले, ठीक है। उसके लास्ट में कोई गुरु पद, अब बहुत से हिम्मत जो है अम्बा तक हार गए। बच्चे भी गए हैं शायद, बच्चे हाँ, तो भीड़ पीछे ये तो चीज है। सोचने की होती है। ज्यादातर लोग अम्बा तक, ज्यादातर तो धैर्य पे ध्यान था ही। क्यों? कि जब हमारे मन में ये चिंता नहीं थी कि समय कितना लगना चाहिए, तब तक बड़ा आनंद आ रहा था चलने में। लेकिन जब ये पता चला, आप लौट आए, जब जैसे पता चला, अरे बताइए आप, धैर्य था इस समय, आपको लग रहा था कि समय बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, मस्ती भी थी, लेकिन उस मस्ती, वो मस्ती कहाँ थी
वो मस्ती सत्य की नहीं, सदगुरु की नहीं थी। वो मस्ती तो इधर की थी ना, यात्रा में मस्ती ले रहे थे आप, प्रकृति की मस्ती ले रहे थे। अगर प्रकृति में यात्रा में ज्यादा मस्ती ले, आपको कोई अनुभव हुआ, अंदर थोड़ा आनंद आया, थोड़ी मस्ती आई, थोड़ी झलक मिली, थोड़ा सा प्रकाश आया, आप उसमें मस्ती लेने लगे, तो आपने यात्रा को स्थिर किया, फिर कमजोर किया। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट टाइम में जब लास्ट टाइम में मृत्यु करीब हुई, फिर बात तक नहीं पहुंचे, फिर क्या करोगे? जब आपको ये मालूम पड़े कि मेरे पास समय बहुत कम है, हम सबको यही लग रहा है कि हमारे पास जिंदगी बहुत लंबी है, कभी कुछ कर लेंगे हम, नहीं है लंबी हमारे पास जिंदगी। हमको एक क्षण बाद पता नहीं है क्या होना है। अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, काल भी बैठा है, हाँ, लेकिन काल अभी सबके ऊपर ही खड़ा है। क्या होना है अगले क्षण हम किसी को पता नहीं है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें तो इसी क्षण में जो करना है, इसी क्षण में करना है। हाँ, ये लगन भी चाहिए और इतना धैर्य भी चाहिए। धैर्य भी हाँ, तो वही तो है कि जब धैर्य खोया ना, जैसे आप लौटे, आपको देख करके, अब जैसे भैया और ये लोग हार रहे थे, तो अब मेरा धैर्य खोया एकदम। अच्छा, कि अब हम कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अब तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, और धैर्य जब नहीं रहा तो एक एक कदम बढ़ाना इतना मुश्किल लगने लगा, क्योंकि धैर्य के बिना। और जब धैर्य था तो ऐसा लग रहा था कि कोई टेंशन ही नहीं है। एक बार तो ऐसा कहा मैंने, गुरुजी बोले मैं नहीं चल पा रहा,